हाँ तो भाई लेवल 2। जी माता जी। लेवल 2 फर्स्ट। यस सर। हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? हैं? हीलियम में प्रोटॉन कितने होते हैं? नो। 2 होते हैं, तो 2 इनका चार्ज 2e। यस। इलेक्ट्रॉन तो एक ही He प्लस में। यस सर। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, आर। ये ई नॉट क्या होता है? ई नॉट नहीं होता इसमें, कांस्टेंट नहीं मल्टीप्लाई होता, के। उसकी वैल्यू हाँ हाँ। होती है 1/4 अच्छा। पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ग्रेड 12। बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ये। फिर तो काफी दूर पड़ा है ये। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू माइनस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो माइनस क्यों लगा दिया? इफ यू रिमेंबर, किसी भी चीज की एनर्जी जो किसी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में हो वो नेगेटिव में ली जाती है, ताकि उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर उसको बाहर निकला जा सके। इफ यू रिमेंबर, जीरो पोटेंशियल पे कोई इंटरेक्शन नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी गिरती है तब इंटरेक्शन चालू होता है। केमिकल बॉन्डिंग, अगर याद हो तो। हम्म 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 Yes, sir. ठीक है। सेकंड, नो सर। हाँ ये सीधा लगा के फॉर्मूला हो गया होगा। यस सर। सही बात। यस हो गया था। कैसे लोग हैं, एनीवे। ओके, थर्ड। बताओ। चलो फिजिक्स करेंगे। ये दिया है पोटेंशियल एनर्जी, राइट? यस और नो? यस सर। Yes, sir. शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ, एक चीज जब कराई थी डेरिवेशन में, तो फोर्स जो था अट्रैक्शन वाला, वो बराबर था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। यस सर। यस। ओके, अब देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, सॉरी माइनस भी क्यों लगा रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, राइट? यही होता यस है। तो भाई F क्या हो जाएगा? du/dr। यस सर। ये होती है बेटा कैलकुलस, जो तुमने फिजिक्स में पढ़ी है ना, वो नहीं है। अब du/dr करो, कितना आ रहा है? मेरे हिसाब से आ जाएगा 3ke² अपॉन r⁴, राइट? यस। इसको बराबर रख दो mv² r के। ठीक है। ठीक है। अब उनने बोला एंगुलर मोमेंटम एप्लीकेबल है, मतलब mvr इक्वल टू NH/2π, राइट? यस राइट। यस सर। होना ही चाहिए, आई एम ऑलवेज राइट। तो कुछ नहीं करना, r की जगह पे, r³ की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट करके बस सॉल्व कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है। करके देखे। 3ke²। बेटा किसी ने देख लिया ना ऐसे वीडियोस, ना सही बता रहा हूँ, अगले साल केमिस्ट्री पढ़ने नहीं आएगा 11th में हमारे पास की। ये केमिस्ट्री तो कहीं से लगी ही नहीं दूर दूर से देख के। फोर्स, अट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये केमिस्ट्री कहाँ होती है? केमिस्ट्री तो ये होती है, 1 मोल में 4 ग्राम होते हैं, तो 2.5 मोल में कितने होंगे? 10 ग्राम। हो गई केमिस्ट्री। पता नहीं कौन सी पढ़ते हैं यार। एनीवे, r³ की वैल्यू क्या हो जाएगी? n³ एन क्यूब h³। ठीक है, अपॉन अपॉन नहीं, ऊपर ले आओ ना। 8 पाई क्यूब π³ इंटू एम v³। v³ और m³ भी आएगा, इक्वल टू mv² बाय, उतार तो कट गया था,
एक ही v बचेगा। अब सॉल्व कर लोगे। Yes, sir. n क्यूब h क्यूब डिवाइडेड बाय 24 ke स्क्वायर m स्क्वायर पाई क्यूब। चेक करो, यही आंसर है। C part है। C। यो, इमेजिन करो तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर को मैथ्स ना आ रही होती, वो कैसे पढ़ाता है ये सब। इसलिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आनी चाहिए, ठीक है। जिसकी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो, कोई कंपल्शन नहीं है कि उसकी मैथ्स अच्छी होगी, बट जिसकी मैथ्स स्ट्रांग हो, कंपल्शन है केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, फिजिक्स भी। मतलब मैं ओपनली बोल रहा हूं कि अगर मैथ्स के चक्कर में केमिस्ट्री इग्नोर कर रहे हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सर एक्सक्यूज मी एस्कीज्ड। सर, एक्चुअली सर ये आप पीडीएफ शेयर कर दोगे? सर एक्चुअली हमारी घर पे रह गई, हम घर पे आए थे अपने, तो हम पढ़ लेंगे। अरे हम कौन, तू अकेला तो जा रहा था यार। तो अकेला सर था। एक ही बात है। समझा करो ना एक ही सर। था, एक- ये बात बात पे हम पीडीएफ शेयर करनी है। आदत पड़ गई। नहीं वो ठीक सर है। मैं पढ़ लूं? अरे सर मैंने पढ़ना है, सर मैंने पढ़ना है। मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ अपने घर पे, तो वो रह गई मेरी बुक वहां पे। तो ये अच्छा, पीडीएफ शेयर कर देना क्लास के बाद, मुझे कोई चाहिए। कोई चंगा आदमी आयुष गोयल को प्लीज ये वाली पीडीएफ सेंड सिंगला करना। सिंगला 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 सॉरी सिंगला को ये पीडीएफ शेयर सिंगला कर देना। सिंगला। ठीक है, कोई बात नहीं, कर देंगे। इन दोनों का नहीं कोई। क्लियर है अब? क्लियर है? थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, फोर्थ भी फिर तो हो जाएगा अब। Yes, फोर्थ हो sir. गया। पहले डिफरेंशिएट करके वो निकाल लो, क्या बोलते हैं, एक मिनट, क्या पूछा गया है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ना। ये सिंपल है, हो गया था। अब हो गया था, ठीक है। वही फॉर्मूला है, शॉर्टकट वाले फॉर्मूला है इसमें, वही हो गया। मालूम मालूम है, मालूम है। इसलिए हो गया। हम्म, अगला नहीं हुआ, क्यों? समझे ही लगा क्या करना है उसमें। अरे चार्ज बाय मास निकालना है बाबा। तो अब वो एक तो बात पता चल। बताओ, अरे सिंपल है, गोल्ड का फॉइल है, गोल्ड की फॉइल है, राइट? यस। गोल्ड का न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? 79 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज न्यूक्लियस का, है ना? दूसरे पार्टिकल का चार्ज पता ही नहीं अपने को, जान दो, हमें क्या करना उससे। सही। ये 79 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? अरे गोल्ड से फॉइल से टकराया है ना, तो गोल्ड का चार्ज इनटू इसका, ठीक है। गोल्ड का न्यूक्लियस से टकराया है ना, और कैसे टकराया होगा? करेक्ट, यहां तक हो गया। हाँ। अब जो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻⁹। याद करना तो कर लो, वो 1/4 की वैल्यू होती है। याद करना है कर लो, नहीं तो रिजल्ट ध्रुव से करवा ही देंगे। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? 2.5 इंटू 10⁻⁻14, इसका स्क्वायर हो जाता है फोर्स, राइट? यस और नो? इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। v कितना दिया है? 2.1 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर अपॉन r 2.5 इंटू 10⁻⁻14। तो बेसिकली किया क्या मैंने? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट होता है इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू m2 v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, इसमें इसका चार्ज दिया हुआ था, गोल्ड की सॉरी फॉइल का, डिस्टेंस देके रखा हुआ है, वेलोसिटी देके रखी है, तुमको बाय Q बाय m निकालना, तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर है? Yes, sir. बस इतना सा था। सर वो जो ई है, वो एक
यार 79 से मल्टीप्लाई क्यों किया, पहले ये नहीं पता लग रहा था। अरे तो न्यूक्लियस देखो, वो किसके न्यूक्लियस के क्लोज गया है? गोल्ड के। गोल्ड के तो गोल्ड के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, गोल्ड के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है? 79। अच्छा तो ठीक सभी है, अट्रैक्ट ठीक है, ठीक करेंगे है। ना, ऐ थोड़ी हाँ होता हाँ कोई ठीक एक ही है, अट्रैक्ट हाँ करेगा। ठीक है। ओके ओके, समझ गए। हाँ, गोल्ड के प्रोटॉन है, क्रिस थोड़ी हम लोग का ही है। हाँ नहीं नहीं तो नहीं, चल के पता, ठीक चल है। के पता। हाँ ठीक है, चलो कोई ना। ये फिजिक्स के क्वेश्चन है सारे के सारे, बढ़िया। अगला फिजिक्स तुम लोग को सारे क्वेश्चन आएंगे वापस। अरे अब तो तुम कर लोगे सिक्स वाला भी, तुमको पता है इसका मतलब क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी का, 2 पाई वी, राइट? तो बस एम स्क्वायर बार की जगह एम ओमेगा स्क्वायर आएगा। नहीं, ओमेगा क्या होता है? वी बाय आर होता है ना। हाँ जी। अच्छा, वैसे बोल रहा है। हाँ एम स्क्वायर आर की जगह मतलब एम ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। एम ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, हाँ बस दैट्स इट। अब कर लोगे? ठीक है तो वही Q1 Q2 वो बाय आर फोर्स, स्क्वायर। अच्छा उसका इक्वल कर दे, रख हाँ देंगे। और क्या, K तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक ठीक। कांस्टेंट है। तो जो 1/4 ओके। था ना K, तो K इंटू लिथियम 2+ है ना, तो यस। कितना चार्ज है इसके पास? एक मिनट, इसका प्रोटॉन 3 प्रोटॉन्स होते हैं, Ze² अपॉन R, Ze² अपॉन R इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर R। और हमें ओमेगा चाहिए, R सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। R कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूट? MVR होता है तो MV को लिख देंगे M ओमेगा R स्क्वायर इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, राइट? यही होगा। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो इससे R स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन लोग, और ओमेगा आ जाएगा अपना, बढ़िया। सही है। एक मिनट, सबको मालूम तो है ना एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? NH बचेगा। देखो मुझे तक Yes, याद है, sir. पता मुझे है। तक याद है, मुझे तक याद है। देखो कब पढ़ा था मैंने, 2007 में, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। मुझे पूरे चैप्टर में एक ही चीज याद थी, नहीं इनफैक्ट 2 चीजें याद थी। एक, अगर रोटेटिंग लैमिनर है ना, तो किसी भी पॉइंट को उठा लो, हर पॉइंट का ओमेगा सेम होगा। तो बस मैंने सारे क्वेश्चंस V1/R1 इक्वल टू V2/R2 से कर दिए हो गए। मैं बोलते रहा हूं, मैं ये चीज केमिस्ट्री अप्लाई करता हूं, एक चीज याद रखो, बाकी अपने आप हो जाएगा। तुम लोग क्या करते हो, 10 चीज याद कर लेते हो, तुम्हें एक भी याद नहीं रहती। फिर मैं जब प्रोडक्ट बताता हूं कि ऐसे करना है, तो सामने से आवाज आती है, ओ मैं भूल गई। कोई बात नहीं। हाँ जी, तो 7th हो गया। ये सब हो So हो जाते गया था. हैं, ये तो हो जाते हैं। 8th, हो गया। 9th, डन। तो 9th में n की वैल्यू तो 3 आ गई, उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू क्या होगी? 2 तो दैट्स इट। कैसे? फर्स्ट एक्साइड का मतलब ही होता है n इक्वल टू 2। कैसे मतलब किया? ग्राउंड स्टेट 1 होता है, फर्स्ट एक्साइड 2 होता है। ओके सर. अरे ठीक है, अब हो जाएगा। यस सर. यस सर, ठीक है। 10th, डन। ये सब हो जाते होंगे। फिजिक्स में मजा आया था ना ऊपर। अब कर लोगे ना क्वेश्चन, करना कैसे होता है, बस 2 चीजें ध्यान रखना, मैंने पूरा सर एक डायरेक्शन। बार 10th वाला बता दो. ये देखो लगी रहा था मुझे। बाल्मर मतलब N1 इक्वल टू, भूल गई। 2. नहीं ओके सर, पता था. ओके, ठीक है। अब मुझे बताओ, नॉक्ड आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ एच एटम, मतलब बाहर ही निकाल दिया, बाहर ही निकाल दिया ना। यस सर. एनर्जी निकाल लो, -13.6 इंटू Z स्क्वायर, लिथियम है ना 9,
अपॉन n1 स्क्वायर क्या है 4, ये 4. निकाल लिया। Yes, sir. ओके, एक मिनट, व्हाट द हेल, सही तो कर रहे हो सर। नहीं मेरा सही आंसर नहीं आ रहा है, Yes, sir. नहीं आ रहा, नहीं काइनेटिक एनर्जी। नहीं, ये तो टोटल आ जाएगी, बस साइन चेंज कर दूंगा काइनेटिक हो जाएगी। काइनेटिक क्यों? हाँ काइनेटिक उसका माइनस होगा, हाँ पॉजिटिव हो गया। हाँ तो ये नहीं। 13 और पॉइंट सर हाँ सर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है ना सर, वो हाँ उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस करनी होगी, फिर जाके नहीं मिलेगा वो टोटल एनर्जी से। ओ सॉरी Yes, sir. सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ इजेक्टेड। हाँ यस। हाँ ठीक 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 ठीक, ये तो टोटल एनर्जी निकाली है ना, इसमें थ्रेशोल्ड माइनस भी तो करना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड कैसे निकाला? 13 क्या? वो सेकंड वो सर जिस ऑर्बिट से निकालना है बस उसकी एनर्जी निकाल के माइनस कर दो। नहीं तो ये तो वही किया है मैंने, ले। मैं वही तो कह रहा। अच्छा ओ हेलो 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 हेलो, अरे यार एटम ही चेंज करते, अभी सोचो गलती क्या हो रही है मुझसे। हाँ अब समझ में आया, ऊपर Li2+ दिया है और नीचे क्या है? एच। हाइड्रोजन दिया है ना, इसकी एनर्जी निकाल सेकंड एक्साइटेड में, फिर फर्स्ट एक्साइटेड में, इसकी निकाल n=2 में सब्ट्रैक्ट कर दे, बस जो बची एनर्जी क्या होगी? Okay, काइनेटिक sir. एनर्जी। हाँ तभी सोचो हो क्या रहा Okay, है। sir. ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? मैंने कुछ और ही कर दिया बट आंसर आ गया। ठीक है, अब चाकू लग सेब पे सकता गिरे, सेब चाकू पे कटता सेब ही है ना, काइनेटिक हाँ। पॉजिटिव ही आएगी, टेंशन ही खत्म। ठीक है। बस सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज है, ठीक है, तो पहला सेकेंड लाइन क्या होती है बाल्मर सीरीज की? n 2 से 4 है ना, यस। सेकेंड लाइन फर्स्ट होती है 2 से 3, सेकेंड 2 से 4, थर्ड इस टाइप से होता है ना। अब Yes, इसकी sir. एनर्जी निकाल लो, इसकी एनर्जी निकाल ली, हाइड्रोजन के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी लगी थी n2 से इन्फिनिटी, इसकी निकाल लो, जो बच गई एनर्जी इनके बीच में वो क्या हो जाएगी? किनेटिक एनर्जी। Kinetic energy. वही तो, जबरदस्ती तो लंबा करने की कोशिश कर रहा था मैं। एनीवे, और कोई 10 तक इनका तरीका सीख गए ना? mv²/r = k q1 q2/r², और हाँ mvr = nh/2π। क्लियर? सब तरीका सीख गए ना करना क्या होता है? हैं? हाँ जी सर। गुटका थूको फिर Yes, बताओ। sir. Yes, sir. ठीक है, ओके, अब 11 से लेकर 20 मंडे को, नहीं मंडे नहीं, फ्राइडे को, राइट? यस सर। 11 से लेकर 20 फ्राइडे को, और कल तो ऑर्गेनिक का है, ठीक है। अच्छा कल सो एक काम कर रहा हूँ, कल सोच रहा हूँ मैं, कहते जब कहते हैं वो एसिडिटी तो हो ही गया है, टॉटोमेरिज्म चल रहा है, टाइम इतना होगा बेसिटी करवा ही दूंगा इस साल, क्या दिक्कत है? तो बेसिक नेचर वाले क्वेश्चन तुम्हारे तुमसे हो जाएंगे इस साल ही, ठीक है? सर उसमें भी अपना हिमांशु पांडे में भी है बेसिसिटी वाले। सर वो तो एसिडिटी सर से आने के कोई कुछ- जय तो जाके सर, पीट के आओ इस आदमी को प्लीज, मैं वही तो बोल नहीं, रहा था। कल कल इंस्टीट्यूट आएगा ना, टेंशन मत हाँ लो। हाँ प्लीज प्लीज, मैं वेदर भी को जैतो बोल में के- मैं भी जैतो जी क्या नाम है। मैं भी तो यही बोल रहा इतनी देर से कि भाई बेसिटी वाले क्वेश्चन भी कर लोगे इस साल पर तुम लोग, ये बोल रहा हूँ। एक्चुअली जीओसी 2 साल का पार्ट है ना, 2 साल का सिलेबस होता है जीओसी के अंदर, तुमको 11th का ही पढ़ना तुमने इस साल, तो अभी तुमने रेसिमिक मिक्सचर बनता कैसे नहीं पढ़ा, ठीक है, रेसिमाइजेशन होता कैसे नहीं पढ़ा, एंटी एडिशन सिग्नल कैसे होता है नहीं पढ़ा, कि 12th का पार्ट है ना, क्या कर सकते हैं। और बेसिक सर, नेचर आने अमाइंस के- में आता है। हाँ अरे नहीं, सर, पहले आने पहले के- पहले पहले हाइड्रोकार्बन, पहले तुम लोग पढ़ना चालू करो अपना आयनिक अपने से खुद से। एक बार जो मैंने स्टोर पे लेक्चर डाले ना आयनिक के, वो ज्यादा देखो, बड़े धीरे धीरे पढ़ाया है मैंने उसमें, बहुत धीरे। हाँ खुद के क्वेश्चंस डाल डाल के, और एक लैब भी करवाई उसमें मैंने तो, वर्चुअल, वो ट्राई करो एक बार, ठीक है?
ठीक है। अच्छा ये बताओ ये कौन से आइसोमर्स है? ये आपस में कौन से आइसोमर्स है? खासो मत। पोजिशनल। पोजिशनल, दैट्स इट। एल्कीन की पोजीशन चेंज हो गई। Yes, Yes, sir. sir. अब कैसे किया? जिस चीज में चेंज दिख रहा है ना, सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं। पूरे जीओसी में कभी भी सेम चीज कंपेयर मत करना। क्या करना? जो डिस्टिंक्ट दिख रहा है उसी कंपेयर करना, ठीक है? और ध्यान रखना, कच्छा पहले, फिर पतलून, उसके बाद बेल्ट। सुपरमैन नहीं बनना, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. हाँ, नहीं तो चालान कटेगा -1, ठीक है? अगले पेपर में। पंजाब पुलिस नहीं है ये, जीओसी है, ध्यान रखना भाई। कल तो करियर डिस्कस अपन लोग दिक्कत ही खत्म, ठीक है? मिलते हैं फिर कल।